वाल्मीकि नगर में वीआईपी पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। उसके बाद ये सैनिक इस तरीके से लोगों से होली खेल रहे हैं, लोगों को रंग लगा रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं। होली का त्यौहार भी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी और साथ में आप सामने देख ही रहे कि 3 दिन के बाद होली है, तो पार्टी कार्यकर्ता के बीच में एक उल्लास है, उमंग है कि अगली सरकार हम लोग बनाएंगे और अगले साल जो है सीएम हाउस में होली खेलेंगे। ये जोश जुनून है, सभी पार्टी के वर्कर है और पदाधिकारी, सब पदाधिकारी जो यूपी से, बिहार से, झारखंड से, अलग अलग कोना से पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं और सभी लोगों ने अपने एजेंडा को सिद्ध किया और आने वाले समय में मजबूती से अपनी सरकार बनाएंगे। और अगले साल सभी लोगों ने संकल्प लिया कि सीएम हाउस में लालू जी के स्टाइल में अगली बार होली खेला जाएगा पटना में। है जो वोट बैंक है और पिछले हम लोगों ने 3 उपचुनाव लड़ा है, सिंधी बख्तियारपुर या हमारे में चुनाव है। हम जब सब जगह हमने लड़ाई लड़ा और अपनी देखा कि जगह 25,000 30,000 वोट आया, तो हमारे पास जो वोट बैंक है उस आधार पे हम मानते हैं कि हमारी ताकत है और भी हमारे पास जिस हिसाब से कार्य करता है पार्टी के नेता है, तो उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चुनाव लड़ाए उसके लिए हम लोगों ने 60 सीट पर टारगेट सेट किया कि 60 सीट पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी सीट हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। जहाँ वो लोग लड़ेंगे वहाँ पर उनको हम मदद करेंगे, जहाँ हम लड़ेंगे हमको मदद करेंगे। और इसके बाद साथ ही जो खास करके पार्टी जो है अति पिछड़ा देश पार्टी है, निषाद समाज के खून पसीना से एक संकल्प के साथ ही पार्टी को यहाँ पर पहुँचा है। तो 50% सीट है अति पिछड़ा और खास करके SC/ST भाई के लिए हम रिजर्व करेंगे, जिसको हम चाहेंगे कि ऐसे समाज के लोग मजबूती जो पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चुनाव लड़े, उनको जगह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जून जुलाई में हम लोग क्राउड फंडिंग का भी व्यवस्था करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से चंदा सहयोग लेंगे पार्टी में, क्योंकि हमारे पास तो भी कोई अडानी अंबानी या बड़े लोग नहीं है कि हमको कोई मदद करे। और हम चाहते कि हमारे लोग चुनाव जीत के जाए, क्योंकि आपने देखा 2020 में हम लोगों ने दूसरे लोगों पे भरोसा किया, वो चुनाव जीत के बिक चुके। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो लोग खून पसीना बहा के पार्टी को यहाँ तक पहुँचा, उनको कैसे चुनाव लड़ाए, उसके लिए क्राउड फंडिंग का भी हमने जून जुलाई में सदस्यता अभियान भी चालू कर रहे हैं और उसके साथ साथ सहयोग भी राशि हम लोग लाएंगे। जो हमारा कमज़ोर गरीब कैंडिडेट होगा उसको आर्थिक रूप से हम लोग पार्टी की तरफ से सहयोग करेंगे। वो सारे निर्णय हमने आज 12 एजेंडा पे हमने मोहर मारा है। पार्टी बनेगी तो सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे मछुआरा के लिए काम करेंगे। निषाद समाज का आरक्षण जो है पहला कैबिनेट के पेश को भेजेंगे। 5,000 वाली बात भी कही है। हाँ, जो मछुआरा जो है भारत सरकार की एक योजना है, जिस वर्ष में खास करके जून जुलाई अगस्त में मछली जिस समय में अंडा देती है उस समय मछली नहीं मारने का प्रतिबंध है, तो उस समय में भारत सरकार सिर्फ 500 रुपया मुआवजा देती है 1 साल का, और वो भी बिहार में ये योजना नहीं चल रहा है। तो हमारी सरकार बनने के बाद जितने भी बिहार का निषाद मछुआरा उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इस योजना को चालू करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपया हम लोग देंगे और भारत सरकार का जो योजना है उसको भी हम लोग जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये एक योजना है निषाद के लिए, उसके लिए बीमा सुरक्षा कार्ड भी हम लोग देंगे, उनका इंश्योरेंस कराने का काम करेंगे। जो गंगा जी में मछली फ्री में जो हम लोगों का निषाद का हक है, लालू जी ने फ्री किया था, उस पर अभी गैर मछुआरा का कब्जा हो गया, तो उसके लिए भी सुरक्षा कार्ड भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जिसके पास कार्ड होगा वही लोग मछली मारेंगे। तो जीविका दीदी में भी हम लोग परिवर्तन लाएंगे, जो खास करके उसमें बहुत सारा ऐसे है जो मरने उपरांत वो उस पैसा उनके परिवार को भरना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि इंश्योरेंस सरकार के खर्चे से हो, ताकि वो उसके मरने उपरांत उनको किसी को उसके परिवार को ना भरना पड़े। तो ये सारे चीज़ हम लोग चला रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि जो पार्टी आने वाले समय में घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे। दूसरे प्रदेश में जो बिहार के खास करके जो बिहारी दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहाँ पे असहाय महसूस करते हैं, उनके साथ कोई भी इमरजेंसी कोई भी घटना होगा तो वहाँ पे उनको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो बिहार सरकार के द्वारा हर अलग स्टेट में अलग अलग सिटी में सहायता केंद्र बनाएंगे, जहाँ पे कोई भी कोई समस्या होगा तो वहाँ पे जाएंगे और उनके लिए बिहार सरकार के पदाधिकारी वहाँ पे होंगे, उनको हर संभव उनको मदद करेंगे। फिर हमारे गठबंधन के द्वारा
तेजस्वी जी के द्वारा जो माई बहन योजना, सम्मान योजना उन्होंने लागू किया है, 2500 रुपये का माता बहन को सम्मान देने का काम करेंगे। ये भी गरीब के हित के है, भले हमारे सहयोगी दल है, लेकिन हमें भी ये योजना हम चाहेंगे कि ज़मीन तक पहुँचे, सरकार बनने के बाद गरीब को लाभ मिले, और हम चाहेंगे कि सरकार बनने के बाद हाँ हमारी पार्टी का निश्चित तौर पर सरकार बनेंगे तो हम चाहेंगे कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम हो, और ये हमारी पार्टी ने एजेंडा सेट किया, और निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम हमारी लोग पूछेंगे आपसे कि 60 सीट डिमांड करने का आधार क्या है? आधार लास्ट 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा, उसमें जाके एक एक वोट देख ले कि निषाद समाज का वोट कहाँ है। लास्ट 2-4 सीट चुनाव हुआ, वहाँ पे जाके देख ले, वो एक एजेंसी को हायर कर ले, देख ले कि वहाँ पे किस जाति का किधर वोट किसके कहने से गया, वहाँ पे दिखेगा कि मजबूती से चारों जगह पे वीआईपी पार्टी के इंटैक्ट होके 95% वोट जो है महागठबंधन के पक्ष में आया। और आपने हमारा अकेले चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा ना कि हमारा 30,000 वोट आता तो किसी पार्टी को 1300 वोट आता है, कि हमारा 25,000 वोट आता तो किसी पार्टी को 2000 वोट आता है। तो ये हमारा आधार है, और हम जो आधार है तो निश्चित तौर पर उस रास्ते। लेकिन जिन नेताओं को आपने बनाया वो बिहार सरकार में मंत्री बन गए, कुछ लोग केंद्र में मंत्री बन गए, मतलब आप नेता बना तो रहे हैं। यही हमारी खूबसूरती है कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, और हम अपने एजेंडा के साथ, अपने मिशन के साथ लगे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग बरसों से समाज को पैरों तले कुचल के रखा था, दबा के रखा था, वो लोग नहीं चाहता ये समाज आगे बढ़े, तो वो हमारी एक रणनीति उनका है, परसेप्शन है कि हमको कमज़ोर करे, हमारे बीच में से किसी नेता बनाए, तो निश्चित तौर पर वो अपना काम करे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करते रहेंगे। हम बिहार में हमारे पूर्वज दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया, इस बार हम भाजपा को सीना पे चढ़कर और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है, आज आपने हम सरकार जैसा मतलब उस तरीके से बना नहीं पाए, इस तरीके से होना चाहिए, हम संघर्ष करते रहे, और बेटे को भी लेकर 2 दिनों से आपके पूरे कार्यक्रम में बेटा आपके साथ, क्या है ये वजह? निश्चित तौर पर जब मैं बॉम्बे से बिहार आया, बेटा 2 साल का था, बहुत छोटा था। आज देखिए मेरे बराबरी पे आ चुका है, और हाइट हमारी बराबरी पे हो गया है। अभी 7 का एग्ज़ाम दिए, अभी 8 में पहुँचे हैं, और अभी छुट्टी भी बॉम्बे में चल रहा है स्कूल का। तो मैंने देखा कि फ्री है, तो हमने इनको बिहार लेके आया, और इनको यही दिखाने के लिए कि पापा अपना कितना संघर्ष कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। आप भी देखिए, भविष्य में आपको भी पढ़ाई लिखाई जो खत्म होगा, यही जो हमारा काम है उसको आपको भी आगे बढ़ाना है, तो आए हैं। और निश्चित तौर पे आगे बढ़ाना है, मतलब निश्चित तौर पे जो काम हम कर रहे हैं सब जनता को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है हमारा, क्या हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, परसों नहीं रहेंगे, किसी का लॉन्चिंग कर दिया, लॉन्चिंग नहीं, मतलब सीखेंगे तो ना करेंगे ना। वही चीज़ें है कि भाई जमीन पाएंगे, वही पैरासूट वाला हम नहीं चाहते हैं कि हो आने वाला समय में जो पिताजी इनके रास्ते पे चलो वही रास्ते पे खुद को भी चलना चाहिए, और देखेंगे, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या रास्ता पे है। और ये भी है, हाँ ये भी है कि जो उम्र में इनके साथ हमको रहना चाहिए, तो उम्र को छोड़कर हम शहर में गाँव में आ गए, तो इनको ये फील ना हो कि पिताजी क्या कर रहे हैं, ये सब देखिए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हम अपने भाभी को तो माही